खुदावंद यीशु के बाबरकत फतेहमंद और जलाली नाम में सभी की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखिएगा खुजात 16 बाब उसकी 6 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, दलाइला शमसून से पूछ रही है, मुझे तो बता दे तेरी शाहज़ोरी का भेद क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है मिस्ट्री ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, शाहज़ोरी का भेद। आज हम इस बात को जानेंगे, शाहज़ोरी के भेद के बारे में। मेरी और आपकी शाहज़ोरी का भेद क्या है, हमें इस बात को जानना है। शमसून कोई ऐसा शख्स नहीं था कि जिसने कलाम सुना हो और ईमान लाया हो, या खुदा के कलाम को सुनने के बाद वो तब्दील हुआ हो, या उसको कोई इस किस्म की बुलाहट आई हो कि उसने कहा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूं, मैं इसराइलियों को छुड़ाऊंगा। बल्कि जब हम इसके 13वें बाब को पढ़ते हैं तो वहीं पर लिखा है कि ये शमसून की मां को फरिश्ता दिखाई दिया, उसने कहा बेटा होगा। उसकी पैदाइश के रोज से ही उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरे, वो अपनी मां के पेट से ही खुदा का नजीर होगा। ये खुदा कुछ बातें, कुछ अहद कर रहा है। पैदाइश के दिन से लेकर 7वीं आयत 13 बाब, पैदाइश के रोज से लेकर ही अपने मरने के दिन तक खुदा का नजीर होगा। शमसून एक एंग्री पर्सन था, गुस्सीला शख्स, हर वक्त गुस्सा, हर वक्त एग्रेसिव, हर वक्त लड़ना, हर वक्त फाइट तैयार रहता है। और दूसरा इसका प्रॉब्लम, इसकी 2 बीवियां थी। इसकी बीवी भी इसके बाप ने किसी को दे दी। कस्बियों के पास जाता है, इतना एंग्री है। ये कस्बी के पास गया, दुश्मन घात लगा के बैठे हैं, इसने उधर सारी रात गुजार दी है। आधी रात के करीब तकरीबन सुबह होने वाली है, उठा है, इसने दरवाजे की चोटें उखाड़ दी हैं और लेकर उनको पहाड़ पे चढ़ गया। बहुत एंग्री पर्सन। मतलब यह है, इम्परफेक्ट लोग उनको खुदा लेता है, इस्तेमाल करता है। इम्परफेक्ट एल्डर, इम्परफेक्ट डीकन, इम्परफेक्ट एवेंजलिस्ट, इम्परफेक्ट डीकनस, इम्परफेक्ट पास्टर, इम्परफेक्ट लोगों को, नाकिस लोगों को, कामिल लोगों को नहीं, खुदा लेता है, इस्तेमाल करता है। अपॉर्चुनिटीज हैं इसके पास, मौके हैं खुदा का काम करने के लिए। खुदा ने इसको चुना है, बुलाया है, पकड़ा है, लेकिन इम्परफेक्ट पर्सन है, गुस्सीला है, और कुछ बुरी आदतें भी हैं इसके अंदर। लेकिन फिर भी इसका जिक्र इब्रानियों 11 बाब, शमसून का वहां जिक्र आया। कहता इतना वक्त नहीं है कि मैं इनका हाल दरियाफ्त करूं या बयान करूं। सैमुअल, सैमसन, इन सब का नाम उधर लिखा हुआ है, शमसून का भी लिखा है। खुदा इम्परफेक्ट लोगों को, जो कामिल नहीं है, इस्तेमाल करता है। बता तेरी शाहज़ोरी का भेद क्या है। मैं और आप कामिल नहीं है, लेकिन एक ग्रेट स्ट्रेंथ, शाहज़ोरी हमारे बदनों के अंदर आती है। उसमें बड़े बड़े पिलर्स उखाड़ देता था। वो 100 बंदों को ऐसे मारता था जैसा किसी एक अकेले से फाइट कर रहा हो। हर वक्त उसको गुस्सा आ जाता था। हम भी शायद इसी तरह के हैं, बात बात में गुस्से पर आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, खुदा का फजल, मर्सी ऑफ गॉड, ये हमारे लिए काफी है। खुदा का तरस, खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत है,
जो हमें लिए फिरती है। हम बाज दफा थोड़ा सा दुआ रोजे में ठहर जाना, कोई 4 त्वार वफादारी ना गिरजे आन लग जाइए, फिर असी उड्डन लग जाने। हमारे जैसा रूहानी कोई नहीं, हम बड़े पावरफुल, कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। खुदा है सब कुछ। लोग समझते हैं शमसून के बालों के अंदर ताकत थी, वो बालों को इस तरह करता था तो बड़ी पावर उसके अंदर आती थी। नो, उसके बालों का कोई कमाल नहीं था। दुनिया में बहुत से लोग हैं लंबे लंबे बाल हैं, शायद शमसून से भी बड़े बाल हैं, लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि उनके बालों में पावर है। पावर है खुदा के प्रोमिसेस के अंदर, ताकत है खुदा के वादों के अंदर। खुदा हमारी स्ट्रेंथ है, खुदा के वादे हमारी कुव्वत हैं, हमारा जोर है। ये मां के पेट ही से खुदा का नजीर होगा। अभी तो पैदा भी नहीं हुआ, अभी तो मां के रहम में भी नहीं आया, अभी तो फरिश्ता एक मैसेज उसको डिलीवर कर रहा है, अभी तो एक पैगाम आया आसमान से, अभी तो एक ऐसा शख्स दुनिया में आने वाला है जिसके सबब से इस्राइल छुटकारा पाएगा। बड़ी प्रॉब्लम में थे इस्राइली, बड़ी मुश्किल से ये वक्त गुजार रहे थे, बड़ा कठिन टाइम था इनके लिए, लेकिन खुदा एक ऐसा बंदा लेकर आ रहा है जो इनको इस प्रॉब्लम से बाहर लेके आएगा। बेशक खुदा रहनुमाई करने के लिए, छुड़ाने के लिए ऐसे पर्सन, ऐसी शख्सियतों का इंतखाब करता है जिनको वो अपना जोर देकर अपने लोगों की, कलीसिया की, पीपल ऑफ गॉड, उनकी वो रहनुमाई करता, लीड करता उनको। लेकिन ये मत समझिएगा कि खुदा परफेक्ट लोगों को लेता है या जो परफेक्ट लोग हैं वही इस्तेमाल हो सकते हैं। अक्सर देखा एल्डर डीकन वो काम नहीं कर सकते, उनसे नहीं होता वो काम, बल्कि जो कलीसिया के आम लोग, बच्चे भी कर जाते हैं। खुदा अपने काम लेने जानता है। बाज़ दफा हम एबिलिटी के चक्कर में, काबिलियत के चक्कर में, सलाहियतों के चक्कर में रह जाते हैं। मेरी इतनी उम्र, मेरा इतना तजर्बा, मेरा इतना इल्म, मेरा इतना नॉलेज, मेरे पास इतना पैसा, सब चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। खुदा के जो मंसूबे, पर्पस ऑफ गॉड, जितने भी खुदा के पर्पस हैं, काम है, मकासद हैं, खुदा उनको पूरा करना जानता है। शमसून को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता रहा। शमसून अपने कामों में रहा है, अपना ज़हन उसने लड़ाया दूसरी चीजों में, लेकिन खुदा एक इम्परफेक्ट पर्सन को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक नाकस शख्स को उसने इस्तेमाल किया है, वो मुझे और आपको भी अपने काम के लिए इस्तेमाल करना जानता है। खुदा काबिलियत नहीं देखता है, खुदा इन चीज़ों को नहीं देखता कि आप बड़ा इल्म रखने वाले, बड़े काबिल। बाज़ दफ़ा हम कई लोगों को देखते और कहते हैं ये खुदा के काम के लिए बड़ा परफेक्ट बंदा है, इस बंदे को ये करना चाहिए, हालांकि वो जीरो होता है, खुदा के प्लान में नहीं होता, खुदा उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता, खुदा उसके बारे में कोई इस किस्म की थॉट्स नहीं रखता। लेकिन एक आम शख्स जिसे हम बड़ा कमज़ोर समझ रहे होते हैं और कहते हैं हमें ये नहीं करना है, खुदा उसी को इस्तेमाल कर लेता है और बेहतरीन इस्तेमाल करता है। सो हमें खुदा के मंसूबे में रहना है और इस बात को याद रखना है कि मेरी और आपकी शाहजोरी कौन है और कैसे है। मेरी और आपकी शाहजोरी हमारा खुदा है, हमारी स्ट्रेंथ हमारा खुदा है, लेकिन कैसे? शमसून के बालों में कोई ताकत नहीं थी, बल्कि उस कलाम में ताकत थी जिसकी फरमाबरदारी करने के बायस, जिसकी ताबेदारी करने के बायस हमारे अंदर ये कुव्वत काम करती है। जहां इसने नाफरमानी की है, जहां इसने अपना सर मुंडवाए जाने का उसको भेद दिया है, जहां उसने बताया है कि मेरी ताकत किस वजह से है, खुदा ने कहा था उसकी मां को कि इसकी पैदाइश के रोज से ही इसके सर पर उस तरह ना फिरे। उसकी मां इस बात पर कायम रही है,
اس کی ماں نے نافرمانی نہیں کی ہے. یہ نافرمانی کس نے کی ہے؟ سمسون نے کی ہے. یہ بات کون بھولا ہے؟ سمسون بھولا ہے. جہاں جہاں ہم خدا کے وعدوں کو بھولتے ہیں، جہاں جہاں ہم خدا کے کلام کو بھولتے ہیں، وہیں سے پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. جہاں یہ اس بات کو نہیں بھولا، دلائلہ نے بہت دفعہ اس شخص سے اس کی شاہزوری کا بھید جاننا چاہا ہے. یہ کوئی فرسٹ ٹائم میں اس نے نہیں بتا دیا اس کو. وہ بڑی دیر سے اس کے ساتھ ہیں. اور دیکھیں اس کا سب سے بڑا جو فالٹ تھا سمسون کا، وہ تھا جینٹائل، یعنی غیر قوموں کے اندر، غیر قوم کی لڑکیوں میں بڑا انٹرسٹڈ تھا. یہ خدا نے منع کیا ہوا. آج بھی ہماری قوم کے لڑکے اور لڑکیاں یہ غیر قوموں میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. وہ ان کی خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے، ان کا پیسہ بھی ہو سکتا ہے، ان کا سٹیٹس بھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا جب ہمیں منع کر رہا ہے کہ آپ کو کسی سٹیٹس کی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، آپ کو خدا کی ضرورت ہے، خدا کے وعدوں کی ضرورت ہے، فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی آپ کی اسٹرینتھ ہے. لوگ اپنی اسٹرینتھ، اپنی شاہزوری چھوڑ کر خود کمزور ہوتے ہیں، خود ویک ہوتے ہیں. اور یہ شخص دلائلہ جو اسرائیلی نہیں تھی، غیر قوم تھی، اس میں انٹرسٹڈ تھا. یہ اس نے بہت سارا ٹائم سپینڈ کیا اس کے ساتھ، بہت وقت دیا اس عورت کو. اور یہ شیر خدا اس کتیا دلائلہ کی گود میں پڑا ہوا ہے اور اس کو راز دے رہا ہے، بھید دے رہا اس کو. آپ کبھی بھی اپنی شاہزوری کا بھید مت دیں. کسی نے کہا کہ جتنا بڑا لیول اتنا بڑا ڈیول. آپ کا جتنا بڑا روحانی لیول جب بڑھتا جاتا ہے، درجہ بڑھتا ہے، ڈیول اتنی بڑی پرابلم آپ کے سامنے لا کر کھڑی کرتا ہے، اتنی بڑی آپ کے آگے مصیبت لا کر کھڑی کرتا ہے. سمسون اس میں سے نکل نہیں پایا. مجھے تو بتا دے تیری شاہزوری کا بھید کیا ہے. 3 تیر ہیں ابلیس کے پاس، جو بڑے بڑے روحانی سورماؤں کو اس نے مارے ہیں اور پرفیکٹ لگتے ہیں جا کر. زر، زن اور زمین، یعنی دولت، عورت اور شہرت، یہ 3 تیر ایگزیکٹ لگتے ہیں. اور بڑے بڑے روحانی پہلوان، بڑے بڑے چیمپئن، بڑے بڑے روحانی سورما گرتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ 100 لوگوں کو بھی اکیلا مار لیتا ہے، لیکن اب کیا کر رہا ہے؟ اب زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، بیڑیوں سے بندھا ہوا ہے، آنکھیں پھوڑ دی گئی ہیں. اب ایک سلیو کی زندگی، قیدی کی زندگی، غلام کی زندگی گزار رہا ہے. 2 سال چکی پیس رہا ہے. اب آتے جاتے لوگ ٹھوکریں مار رہے ہیں، آتے جاتے لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں. پرسیکیوشن، اذیت، ایذا، اس کے لیے اب مصیبت ہی مصیبت، پریشانی ہے. نو پاور، نو اسٹرینتھ. اس کے پاس گریٹ اسٹرینتھ، شاہزوری تھی، اور بھید خدا کی وفاداری. اور جب تک ہم خدا کی وفاداری میں نہیں رہتے ہیں، ہم کمزور ہوتے ہیں. ڈیول کسی بھی روپ میں آ کر آپ کو تنگ کر سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، ذلیل کر سکتا ہے، رسوا کر سکتا ہے. اب یہ رسوا ہو رہا ہے، اب تماشا بن گیا لوگوں کے لیے. اب تماشائی اس کا تماشا، اس کا کھیل دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں. کوئی پاور نہیں ہے، پلرز سے بندھا ہوا ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. طنز کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں، لوگ ہوٹنگ کر رہے ہیں، انسلٹ کر رہے ہیں اس کی، اور چپ چاپ سہ رہا ہے. اندھا ہے، کمزور ہے، گنجا ہو گیا ہے، خدا ساتھ نہیں ہے.
सोचें क्या वो कैफियत होगी, क्या वो उसकी अंदर की फीलिंग्स होंगी जब खुदा नहीं है, पावर नहीं है, कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं पा रहा, बेबस लाचार। सोचिए क्या हालत होगी उसकी। सदियां लोगों की गुजर जाती हैं, अरसा गुजर जाता है, पावर नहीं अंदर, दुआ में असर नहीं, रूहानी जिंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, कलाम नहीं पढ़ते, वफादार नहीं रहते, खुदा के साथ नहीं चलते। क्या वो अपने अंदर फील करते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही कि आज के लोग किस तरह अपने आप को पावरफुल समझते हैं। क्या रोटी खाकर ताकत ले लेना इसको पावर कहते हैं? उनके दुश्मन चारों तरफ थे, जीना मुश्किल किया हुआ था उनका, कोई भी चीज उनके पास नहीं थी, मेहनत करते थे, दुश्मन आकर छीन कर ले जाते थे, ये अपना अनाज भी दुश्मनों से छुपाते थे। बड़ी मुश्किल लाइफ थी, बड़ी टफ लाइफ थी। लेकिन जब खुदावंद की रूह शमसून पर आई है, जब खुदा उसके वसीला से छुटकारा दे रहा है, कैसे बहाली आई है मुल्क के अंदर, कैसे तरोताजगी आई है, कैसे हालात तब्दील हुए हैं। लेकिन जैसे ही उसने नाफरमानी की है, हालात ने फिर पछाड़ खाई है और सब कुछ तब्दील हो गया है। वो जो हुकूमत करने वाले, जो राज करने वाले, कंफर्टेबल हैं, बादशाही करने वाले, गुलामी कर रहे हैं। खुदा का कलाम, उसकी फर्मा बरदारी मेरी और आपकी ताकत, स्ट्रेंथ है। जितना ज्यादा खुदा के वादों को याद रखेंगे, जितना ज्यादा खुदा की वफादारी में चलेंगे, जितना ज्यादा खुदा के साथ लिपटे रहेंगे, खुदा आपका जोर बनकर आपके साथ खड़ा रहेगा। कि जब आप खुदा की वफादारी करते हैं तो खुदा जो वादों का सच्चा है, ज़बूर 91 में लिखा है, तेरे हथियार होंगे खुदा दी वफादारी। आप खुदा के वफादार हैं और आपके लेफ्ट राइट वो स्पिरिचुअल वेपन्स, वो जो है एक सोर्स, एक फोर्स जो है स्पिरिचुअल, जो आसमान से आती है, वो आपके गिर्द, मेरा ख्याल है, वो लड़ना शुरू कर देती है। वो आपकी हेल्प करती है जो नजर नहीं आते, इनविजिबल फोर्स जो है वो आपके साथ होती है। और फिर जीसस क्राइस्ट खुद भी अपीयर होते रहे। लेकिन ये वफादारी के बायस है। खुदा का फरिश्ता खुदा से डरने वालों के चारों तरफ, फोर साइड से ही उनको वो जो है वो कवर कर रहा होता है और उनको डिफेंड कर रहा होता है, हर तरीके से बचा रहा होता है। और किस तरीके से वो आकर उनके लिए फाइट करता है, ज़बूर 37 भी बताता है कि खुदा का फरिश्ता उनको रगीदता है, उनको मारता है। दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि जब सैमसन अपना भेद जब तक उसने किसी को दिया नहीं है, अपनी शाहजोरी के बारे में डिस्कस नहीं की है, उस वक्त तक वो सेफ था। उसके साथ आसमानी फौजें, आसमानी लश्कर, खुदा की फेवर उसके साथ थी। लेकिन जो ही उसने इस राज को फाश किया है, इब्लीस की हमेशा आपकी स्ट्रेंथ पर नजर है। कोई भी जब हुकूमत या फौज किसी दूसरी फौज को नुकसान पहुंचाना चाहती है या किसी कंट्री का बट्ठा बिठाना चाहती है, तो सबसे पहले वो उसकी सोर्स और रिसोर्स को फाइंड आउट करती है, तलाश करती है। वो चाहे उसके वेपन्स हैं, वो चाहे उसका इकोनॉमिक जो भी है, पैसा है, कुछ भी है, अनाज है, इन 3-4 चीजों को टारगेट करती है। सबसे पहले वो इन चीजों को डिस्ट्रॉय करती है ताकि वो लड़ने के काबिल ना रहे। इसी तरह इब्लीस सबसे पहले आपके सोर्स, रिसोर्स को फाइंड आउट करता है, ढूंढता है। आपकी स्ट्रेंथ का सोर्स क्या है, आप क्यों इतने जोरावर हैं, आप क्यों इतने शाहजोर हैं, वो सबसे पहले इस चीज को ढूंढता है। और याद रखिएगा, जो प्रॉमिसेस आपके और खुदा के दरमियान है, मैं आपको ईमान के साथ ये बात कह रहा हूं और इसको आप बाइबल में भी ढूंढ सकते हैं। जो प्रॉमिस, जो अहद आपके और खुदा के दरमियान है, इब्लीस को उनका नहीं पता चलता।
जब आप उनको अनाउंस करते हैं, जब आप उसका इजहार करते हैं, जब बोलते हैं, तो इब्लीस को उनका पता चलता है। फिर वो उसके खिलाफ मंसूबे बांधता है, दमदमे बांधता है, फिर वो प्लान करता है। देख तो ये भी रहे हैं कि शाहजोर बंदा है, ताकतवर है, हमने कई तरीकों से इसको काबू में करने की कोशिश की है, इसको बड़ी दफा हमने घेरा है, रात के अंधेरों में भी घेरा है, दिन के उजाले में भी घेरा है, पर यह बंदा हमसे जोरावर है। कितनी देर हो गई डिलाइला बार बार पूछ रही है, शाहजोरी का भेद क्या है, शाहजोरी का भेद क्या है, क्यों इतना जोरावर है, क्यों इतना ताकतवर है। नहीं बता रहा, लेकिन एक दिन बता ही दिया, और जिस दिन उसने बताया है उसी दिन उसकी उस फतह का जो राज उसने फाश किया है, तभी से वो नीचे 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 पस्ती की तरफ गया। हमें इस बात को याद रखना है, अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ को कभी हमने गंवाना नहीं है। कभी इब्लीस के आगे इसका इजहार नहीं करना, हो मैं ये तो मैं वो, जी मेरी तो फतहमंदी का ये राज है, मेरा तो ये मकसद है, मेरी तो ये वजह है। बल्कि आप खुदा के उस वादे में कायम रहें, खुदा से दुआ करते रहें, वो आपको कमजोर ना होने दे। और कोई भी शख्स, चाहे वो डिलाइला की सूरत में आता है, चाहे वो जाती जूलियत के रूप में आता है, वो किसी भी जो फॉर्म में आपके पास आता है, किसी भी सूरत, किसी भी शक्ल में, किसी भी जरिए से, चाहे सरपंट में होकर आ रहा है, किसी भी तरह से आए, आप इस कदर मजबूत हों कि आप उसको शिकस्त देकर वापस भेजें, शर्मिंदा करके भेजें, ना कि अपना राज उसके हाथ में पकड़ा दें कि ये ले भाई ये मेरी शाहजोरी है, अब जा मेरा जो करना कर ले, और वो बट्ठा बिठा दे और बिल्कुल ही वो तबाह बर्बाद कर दे। वफादारी में चलें, खुदा के अहद को याद रखें। एक बात बड़ी क्लियर है इस चैप्टर के अंदर, उसकी मां या समसून या और कोई उस बात को जरूर भूल गया होगा, लेकिन खुदा उस बात को नहीं भूला। मां के पेट से लेकर अपने मरने के दिन तक क्या रहेगा? खुदा का नजदीक, चाहे गुस्से में रहा है, चाहे कसबी के पास गया है, चाहे गैर कौम में शादी की है, जो कुछ उसने मर्जी किया, जितना भी गुस्सीला था, अब आंखें भी फोड़ दी गई, अंधा हो गया है और गुलामों की जिंदगी गुजार रहा है, तमाशा बन गया है, पिलर्स के साथ बंधा हुआ है। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि एक दफा जोर दे, मैंने तो खत्म हो ही जाना है, लेकिन मैं अपने साथ अपने दुश्मनों को भी खत्म कर दूं। खुदा ने उसको जोर दिया या नहीं? खुदा अपनी कही हुई बात नहीं भूला। हम यहां से बात कुछ और करते हैं, चर्च के बाहर जाके हम बात भूले होते हैं। अच्छा मैंने ये कहा था, चलो देखूंगा, सोचूंगा, सोचूंगी। अपने मुंह की कही बात को याद रखें। आप खुदा के साथ वफादारी करें, मरते दम तक वफादार रहें, आखिरी सांस तक खुदावंद के साथ जुड़े रहें, वफादार रहें, क्योंकि खुदा ही हमारी स्ट्रेंथ है, खुदा ही हमारा जोर है, खुदा हमारी ताकत है। कभी मत कहें हम कामिल नहीं है खुदा, हम तो बड़े कमजोर हैं। तो हमें इस बात को याद रखना है कि हमारी अच्छाई, हमारी कामयाबी, हमारी मजबूती, हमारी पाकीज़गी, हमारी फतह हमारे खुदा के सबब से। उसके साथ लिपटे रहें, उसके वादों के साथ लिपटे रहें, उसके साथ वफादारी कीजिए, और ऑटोमेटिकली ये सारी ब्लेसिंग्स जो हैं आपकी जिंदगी में आएंगी, आप शाहजोर रहेंगे। इसलिए अपनी बरकत को मत गंवाएं, पावरफुल हो जाएं और यीशु के कलाम में रहें। आए सरों को झुकाएं, दुआ मांगेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड।